करते करते नहीं शुरू Hello, good afternoon. Good afternoon, everybody. ऑडियो इज क्लियर, आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? आवाज जा रही है आप लोगों को मेरी? स्टूडेंट आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? ओके, अच्छा ये बताओ, ओके स्टूडेंट मेरे को ये आप बताओ, आज ओके आज मेरे को ये बताओ कि आज हम लोग को, जैसा कि आप जान रहे हो कि फ्लेमिंगो तो फुल एंड फाइनल हो चुका है हम लोग का। ओके आज बताओ किस चैप्टर में आप लोग को फिर मतलब कि जिसमें डाउट हो, ठीक है, हम लोग उस चैप्टर को फिर बिल्कुल फ्लेमिंगो तरीके से खत्म करना है। आज भी हम लोग डाउट क्लास में ही रहेंगे और नेक्स्ट वीक से आपका जो कमिंग वीक है उससे हम लोग विस्तार में एंट्री कर जाएंगे। तो फिर कोई चैप्टर आप लोग देख लो जिस चैप्टर में आप लोग को डाउट हो, जल्दी मेरे को बताओ, बिकॉज उसको पीडीएफ हम लोग को डाउनलोड भी करना होता है फास्टर में। नो डाउट येट, चेक करो सबकी मैं बात कर रहा हूँ, केवल एक की बात नहीं करूँगा, एवरीबॉडी आप सब देख लो, जिसको जहाँ पे डाउट है, जिस चैप्टर में डाउट है एक बार मेरे को बताओ, मैं उस चैप्टर को फिर रिकैप करूंगा। एवरीवन सबकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब टेस्ट होगा तो उस टेस्ट में आप ये नहीं बताएंगे कि हम लोग को ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था। चेक करो फास्ट, और जिसको जिस चैप्टर में डाउट हो वो चैप्टर बोलो मेरे को फास्ट। टेल मी स्टूडेंट, टेल मी फास्ट, सब एवरीवन टोटल स्टूडेंट। स्टूडेंट आप लोग अपने डाउट को डिस्कस करें, किस चैप्टर में आप लोग को अभी भी डाउट है फ्लेमिंगो का, कोई चैप्टर? क्योंकि इसमें 2 4 5 स्टूडेंट मेरे को न्यू भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज जब हम लोग चैप्टर को डिस्कस करते ये स्टूडेंट नहीं थे। रितु, किसी चैप्टर में आप लोग को प्रॉब्लम? चेक करो, जितने भी स्टूडेंट है मैं सबकी बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट टेल मी फास्ट। यहाँ पे निकिता, साक्षी, सेकंड चैप्टर नेम बोलो, चैप्टर का नाम बोलो, पोएट्री का नाम बोलो, तुम पोएट्री का नाम बोलिए आप। सेकंड चैप्टर कौन सा पोएट्री है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। ओके, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इस पोएम को हम लोग को पढ़ना है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ओके 2 मिनट रुको, हम लोग पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं। फ्लेमिंगो का
ओके 2 मिनट वेट कर लो। और किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कोई क्वेश्चन कोई डाउट नहीं पूछ रहे हो, कोई चैप्टर नहीं पूछ रहे हो, बाद में ये नहीं बताओगे कि ये चैप्टर नहीं हुआ, वो चैप्टर नहीं हुआ। इसमें पोएट्री को डाउनलोड करना पड़ेगा इसका। देखिए ना एलिमेंट की तरह है, इसमें कौन सा फोन आएगा। ओके एन एलिमेंट को ऐसे इसका डाटा नहीं बन रहा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, यहीं पे डाउनलोड कीजिए। ओके वेट, हम लोग आज पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम, जो कि स्टूडेंट का डिमांड है। यहाँ पे आ गया अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, एक वीडियो है ना। मेन स्क्रीन शेयर कीजिए ना, यही पीडीएफ दिखा रहा है और नीचे करिए ना माइक ऑफ करिए। हाँ यही है, वीडियो डाउनलोड कर लेना, अब रिकॉर्डिंग कर लेना। ओके स्कूल सेट करना कैसे करते हैं। हो रहा है रिकॉर्डिंग है, अभी पॉज कर दीजिए तो फिर टेस्ट कर दीजिए, पोस्ट करके फिर से स्टार्ट कर दीजिए। ओके
ओके ओके ओके ओके ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सारे मतलब कि कुछ स्टूडेंटों ने इस टॉपिक के बारे में डिमांड करा कि ये चैप्टर जो है इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे हम लोग को आज का चैप्टर, आज का जो पोएट्री है स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स। तो ये पोएट्री को देखिएगा, पोएट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग को। तो हाँ सेकंड चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर ही तो है भैया, ये सेकंड चैप्टर ही तो आपका है रितु, आपका यही ना चैप्टर आपने बोला। अब चलो, जब ये चैप्टर हमने निकाल दिया, अब देखो फिर पीडीएफ इधर उधर करने में टाइम ज्यादा निकलेगा, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर को, बिकॉज मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस चैप्टर को नहीं डील किया होगा, तो जो डील नहीं किया एक बार रिवीजन कर लेते, फिर अभी टाइम थोड़ा जा रहा है। देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले फ्लेमिंगो तरीके पे खत्म करो, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर पे आएंगे। तो हमारा टारगेट अलग है, आपका टारगेट अलग है, और इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ कि भाई 11th है यार, 12th। शिवम सर, इसको थोड़ा और इस साइड लेंगे ना, ये वाला, ये पॉइंट है यहाँ पर, क्या कौन लिख रहा है समझ नहीं आ रहा है। और इधर और हल्का ठीक है। ओके निधि, आपने बोला ये 11th का है या 12th का है? ये एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम, ये किस, ये आपने बुक नहीं देखा, खरीदा है क्या आपने? अभी बुक ना लिया आपने? ओके चलो, तो अभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है कि 11th का चैप्टर है कि 12th का चैप्टर है, बताइए कितने तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और शायद आप लोग का डेट भी निकल चुका है, उसको आप लोग देखिएगा। चलो हम लोग वर्कआउट करते हैं स्टेफन स्पेंडर के इस पोएट्री के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि वो एक इंग्लिश पोएट है, ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा इमोशनल और प्लस उन गरीबी पॉइंट्स को दिखाने की कोशिश किया गया इस चैप्टर में, जिससे लोग सफर करते हैं, हर एक बंदा जो है वो सफर करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टेफन स्पेंडर की बात करोगे तो वो एक इंग्लिश पोएट है, प्लस वो ऐसे उसे जो है वो ये को भी लिखते हैं। 12th का है, सही है, बट एक स्टूडेंट ने अभी वो करा है, ठीक है। 12th का चैप्टर, आप 12th में ही ना हो निधि, आप 12th में ही ना है, 12th में तो 11th का किस लिए पर होगा भाई। फिर आगे देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये इंग्लिश पोएट और प्लस इनका एशिया भी बहुत ज्यादा फेमस, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो छोड़ चुके हैं, ठीक है, ऑक्सफोर्ड, बिना कोई डिग्री लिए हुए, फिर वो बर्लिन में चले गए 1930 में, फिर वहां पे क्या क्या नहीं किया, पॉलिटिक्स में भी थोड़े से इंटरेस्टेड थे वो, फिर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं एक सोशलिस्ट हूँ, पैसिफिस्ट हूँ, पैसिफिस्ट हूँ। उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखना शुरू कर दिया और भी बहुत सारी चीजें। तो एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री की बात करोगे, एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, मतलब ये स्टेफन स्पेंडर जो है वो एक कंट्री साइड के किसी स्कूल में वो पहुंचे हैं, गए हुए हैं, और वहां पे उस स्कूल के पॉइंट्स, मतलब स्कूल को बड़े नजदीकी से इन्होंने देखा और स्कूल की समस्याओं को समझने की कोशिश किया, और अपने फीलिंग्स को, जो कि उस स्कूल को देखने के बाद, उस स्कूल को विजिट करने के बाद उनके अंदर आया है, उन सब चीजों को इस पोएम की मदद से उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करा है, ठीक है। तो he has concentrated, मतलब उनका पूरा ध्यान किसके ऊपर है? पूरा ध्यान उनका है कि किस तरीके से सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी अभी भी हमारे सोसाइटी में मौजूद है, मतलब हमारे नहीं, वो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, अपने सोसाइटी में। तो इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम, क्या कभी आपने झुग्गी झोपड़ियों के स्कूलों में एंट्री किया है? अच्छा, उस स्कूल में कभी गए हो आप लोग जहाँ मिड डे मील जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहाँ पे आंगनबाड़ी हो गया, या फिर जो हमारे बिहार बोर्ड के जो छोटे बच्चे जो है वो जो प्राइमरी वो जो पढ़ने जाते हैं, उन स्कूलों का आपने देखा है किस तरीके से? ना वहाँ पे यूनिफॉर्म है, ना कोई रूल, ना कोई डिसिप्लिन, ना कुछ, कैसे भी बच्चे आ रहे हैं, ना उनको एजुकेशन पे मतलब बस खिचड़ी उन्हें परोस दिया, खाया, काम खत्म, इनका फ्यूचर खिचड़ी तक में ही सीमित रख दिया जाता है। तो हाँ, तो मैं बता रहा हूँ क्या कि आखिर उन बच्चों
का जो वो जिस लाइफ को वो लोग जी रहे हैं, जिस लाइफ में वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, जिस स्टेटस में वो लोग अभी है, तो उसके पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हाँ, तब तो आपका एक्सपीरियंस तब बेस्ट होगा जब आपके फादर ही टीचर है मिडिल स्कूल में, तब तो आप फुल ऑफ एक्सपीरियंस। तब आपके बारे में हम क्या बताएं? अच्छी बात है, तो बोलो उनसे कुछ कि भाई सुधार करें लोग, और क्या किया जा सकते। तो अब हम लोग इस चैप्टर को फोकस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहला है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। अब देखो यहाँ पे दूर दूर तक बताया जा रहा है, मतलब कहने का मतलब फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, मतलब दूर दूर तक की बात की जा रही है। इन बच्चों के चेहरे पे, गस्टी वेव्स का मतलब होता है विंड नहीं है, जो एकदम जेंटल विंड्स जो बहते, जेंटल एयर्स जो बहते, उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गस्टी वेव्स। वहां पे इनकी बात की जा रही है। तो दूर दूर तक देखिए कि इन बच्चों के चेहरे पे लग नहीं रहा कि आने वाले समय में भी कभी इनका फ्यूचर कभी भी ब्राइट होने वाला है। एकदम ये किसकी तरह लग रहा है? रूटलेस वीड्स। वीड्स जानते हो किसको बोलते हैं? वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो आपके क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं खेतों में, जिसको हम लोग निकाल के क्या करते हैं? थ्रो आउट कर देते हैं। मतलब वो एक तरह के कॉन्टेमिनेंट्स है, वो एक तरह के पोल्यूटेड, एक तरह का वेस्ट है। वही मैं बता रहा हूँ, अनवांटेड प्लांट्स में बात करूं। तो यहाँ देखो वो जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, जो बच्चे कहाँ पे आपके यहाँ पे जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको कंपेयर किया गया रूटलेस वीड्स से, कि मतलब वो वीड्स है, और वीड्स में भी वो कैसे वीड्स है? रूटलेस, मतलब जिनका कोई जड़ ही नहीं है, मतलब उनका फ्यूचर ही नहीं है उनके पास, उनको पता ही नहीं कि उनका होगा क्या। जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, आप लोग, यू ऑल आर स्टडिंग विद अ टारगेट, नहीं है विद एन एम्बिशन, एक एम्बिशन के साथ आप आगे बढ़ोगे, मेरे को ये करना है। बट वो बच्चे क्या कर रहे हैं? दे आर फ्यूचरलेस, मतलब उनका वो, दे आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय डार्कनेस फ्रॉम ऑल द साइड, चारों तरफ से वो अंधेरे से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चों को रूटलेस वीड्स के रूप में किया, मतलब कि कंपेयर किया गया है कि वो जो बच्चे हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके चेहरे की बात कीजिएगा, उनके फ्यूचर की बात करोगे तो एकदम रूटलेस है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, उनके चेहरे की बात करोगे, उनके बाल जो है वो देखो यहाँ पे बाल क्या है? बाल जो है उनके बिखरे हुए हैं, ठीक है, बिखरे हुए हैं। जब हम लोग होते हैं ना स्कूल या फिर कहीं भी जब जाना होता है तो थोड़ा वेल मेंटेन होके जाते हैं, तो उनकी बात करोगे तो देखो यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताया, इस पोएट्री को तरीके से समझना है। तो जब स्कूल खुलता है, आपके आजू बाजू में जो मिडिल स्कूल है गवर्नमेंट के, एक बार विजिट कर लोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या सिचुएशन उनके सामने, बच्चों के सामने आएंगे। तो दे हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, मतलब उनके चेहरे पे उनके बाल जो है एकदम बिखरे हैं, ना कहीं कॉम्ब किया, ना कभी शैम्पू वैम्पू का उन लोगों ने यूज करा है। फिर आगे पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या करता है कि द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। अब देखो यहाँ पे बताएगा कि एक लंबी लड़की है। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को डिस्क्राइब किया गया है, उनमें सबसे पहले बताएगा कि एक लड़की है, टॉल गर्ल है, जो कि क्या करती है? अपने सर को झुका के बैठी हुई है, हर वेट डाउन हेड, सर झुकी हुई है, और क्योंकि उसके सर पे वेट है। अब देखो यहाँ पे वेट किसका है? तो वेट उस पॉवर्टी का है, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, उस सोसाइटी का वेट उसके ऊपर है। हो सकता है ये बताना चाह रहा है इस पोएम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि वो लड़की जो है मतलब कि माल न्यूट्रिशन होता है ना, भोजन की कमी की वजह से उसके अंदर वो एनर्जी लेस, और उस तरीके से अपने आप को एनर्जी लेस महसूस करे और सर झुका के एकदम बैठी हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय, अब देखो पेपर स्विमिंग बॉय, लड़के को कंपेयर किया गया कैसे? तो पेपर स्विमिंग, पेपर की तरह एकदम पतला है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब स्टार्वेशन का शिकार है, वो भूखमरी का शिकार है, तो उसको पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट एनफ मात्रा में उसको भोजन नहीं मिला है। दैट्स व्हाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बच्चा जो एक लड़का है जो कि पेपर स्विमिंग है, प्लस विद रेड्स आईज, उसकी आंखें रेड्स की तरह का मतलब क्या? उसकी आंखों में भूख है, मतलब लग रहा है कि कई दिनों से उसको 2 टाइम खाना सही तरीके से नहीं मिला है, नहीं है। तो लड़का कैसा? तो पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर की तरह एकदम पतला लड़का है, जिसकी आंखों में अभी भी भूख नजर आ रही है। Stunted, unlucky hair of twisted bone। फिर एक और लड़के की बात किया गया है, वो लड़का कैसा है? तो उसके जो हड्डियां हैं, जो बोन्स है, एकदम ट्विस्टेड है मतलब एकदम लग रहा है कि वो क्या, एक रिकेट, एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां इधर उधर घूम जाती हैं, तो उस तरीके से। वो कैसे मिला है? तो उसके फादर से जेनेटिक मिला हुआ है। होता नहीं कि फादर को अगर कोई बीमारी है तो वो अपने बच्चों में भी आता है, तो ये जेनेटिक, वो जो ट्विस्टेड बोन्स है वो उसको किस, तो बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स न्यूरल डिजीज। हेयर का मतलब होता है क्या जी? हेयर का मतलब होता है
वंशवादी पॉइंट होता है ना, जब हमें हेरिटेज के रूप में जो आपको मिलता है, जो धरोहर के रूप में आपके फादर से आपको मिलता है, अपने पेरेंट्स से जो मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है क्या, वारिश, इसको दूसरे लैंग्वेज में वारिश बोल सकते हो जेनेटिकली, हाँ। तो उसके फादर को भी यही बीमारी है जो कि उस बच्चे के भी पास ये बीमारी आ चुकी है, ठीक है। और वो एकदम हड्डी एकदम पतला रिकेट बीमारी है, उसको हड्डियां इधर उधर घूमी हुई है। अब वो कुछ रिसाइट कर कुछ पढ़ रहा है, अपने लेसन को पढ़ रहा है अपने डेस्क से, ठीक है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, तभी अचानक क्लास के दूसरे सिरे को भी दिखाया गया है कि वहां पे क्लास में एकदम धुंधला धुंधला, लाइट तो खैर है ही नहीं है वहां पे, सैनिटेशन का कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना लाइटिंग का कोई व्यवस्था है नहीं है, और लाइट भी है तो एकदम डीम, हल्की हल्की लाइटिंग है वहां पे, ठीक है। और उनके बीच में एक वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक छोटा लड़का, प्यारा सा बच्चा जो है वो पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में गजब के सपने हैं। सपने वो कैसा देख रहा है, तो ऑफ ए स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, तो वो देख रहा है क्या कि भैया मैं, वो जो स्क्वायर, एक मूवी आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको, तारे जमी पे। तारे जमी पे जो आपने इस मूवी को देखा तो देखते हो कि सारे टीचर जब पढ़ाते, सारे बच्चे पढ़ते, तो एक ईशान अवस्थी जो बच्चा है वो क्या करता है, पीछे पे खड़ा होकर खिड़की के बाहर देखता है, नहीं है वो बाहर की दुनिया में घूम रहता है, तो ईशान अवस्थी वही। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि वो बच्चा जो है वो बिना कोई टेंशन फ्री एकदम तरीके से वो अपने सपने में खोया हुआ है। और कंडीशंस क्या है, वो स्क्वायरल गेम में बिजी है, लग रहा है कि वो एंजॉय कर रहा है। ट्री रूम का मतलब बड़ा सा रूम की बात कर रहा है, ठीक है। क्यों, बड़े से रूम की बात करके, मैं एकदम जैसे स्क्वायरल इतने बड़े पेड़ पे आराम से घूमते, उस तरीके से मेरे को भी ऐसा जगह मिल जाता जहाँ पे मैं आराम से इधर से उधर खेलता। क्यों, बिकॉज ये लोग कंजस्टेड एरियाज में रहते हैं, एक छोटी छोटी खोली है, स्लम्स है, झुग्गी झोपड़ी है, उसमें ये लोग घर बना के रहते हैं, पर कंजस्टेड तरीके से। तो इसका भी ख्वाब है कि एक ऐसा ओपन एरिया मिलता जहां पे मैं अपने तरीके से एंजॉय करता, अपने तरीके से खेलता कूदता, क्या पे थे। खैर जो भी था, तो ये देखो पहले स्टेंजा में कुछ पॉइंट्स बताया गया, ठीक है, बच्चों को बताया गया है कि आखिर उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किस तरीके से हैं। तो जो भी बच्चे हैं उनके मतलब कि जो कंडीशंस है वो बहुत ही ज्यादा पिटिएबल है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, नहीं है। वो बच्चे जो हैं, कंडीशंस क्या है कि समझ लो कि वो स्कूल तो जा रहे हैं, बट उनके फ्यूचर की बात करें तो उनका फ्यूचर पूरी तरीके से इन देयर फ्यूचर्स वेयर जस्ट इन क्या कंप्लीटली डार्क, पूरी तरीके से उनका डार्क है, कहीं दूर दूर तक कहीं रोशनी नहीं दिखाई दे रही, जो कि उनका सपोर्ट करके उनके इस अंधेरे दुनिया से लाइटेड वर्ल्ड की तरफ उनको डेवलप कराए, उनको आगे की तरफ ले जाए। तो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। 4 बच्चों के बारे में बताया गया, जिसमें टॉल गर्ल है, पेपर स्विमिंग बॉय है, एक और लड़का है जो कि स्टैंडर्ड ट्विस्टेड बोन जिसके पास है, और एक स्वीट एंड यंग बॉय है जो कि सपना देख रहा है, ड्रीमिंग वर्ल्ड में है, ठीक है। ये 4 बच्चों को डिस्क्राइब किया गया। पॉइंट आगे, ऑन सार क्रीम वॉल डोनेशन शेक्सपियर सेड, अननोटेड का मतलब जिसके ऊपर किसी का नोटिस नहीं है। अब वो दूसरे बच्चों से बहुत ही ज्यादा अलग है, मतलब उसको दुनियादारी का मतलब नहीं है, बस वो अपने सपने में एक खोया रहता है, ठीक है। ऑन सावर क्रीम वॉल, अब चलो अब उस स्कूल, अब उस क्लासरूम की बात करेगा, ठीक है। ऊपर कुछ बच्चों की बात की गई, अब इस पैराग्राफ में हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्लास, उस क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास कैसा है। ऑन सार क्रीम रूम, अब देखो यहाँ पे क्रीम वॉल, अब देखो यहाँ पे वॉल जो है, दीवार जो जिस क्लासरूम में वो लोग बैठे, वो क्लासरूम का वॉल कैसा है, तो शावर क्रीम, मतलब वो देखते हो ना कि दूध जो फट जाता है तो कहते खट्टा लगने लगता है, ये उसको लेकर डस्ट की तरफ फेंक देते हैं, तो उससे एकदम गंदा कलर है, एकदम येलोइश कलर का वो दीवार है, जिसमें एकदम रूखे सूखे मैंने अलग तरह की व्यवस्था है, रूम पे एकदम स्मेल आ रहा है, गंदी तरीके से स्मेल आ रही है। लेकिन उस क्रीम वॉल के ऊपर कुछ डोनेशन, मतलब ये हो सकता है इधर उधर से उन लोगों को कुछ पिक्चर उच्चर मिला होगा। डोनेशन मतलब क्या होता है, दान होता है, दान में कोई बंदा कुछ दिया होगा, कोई कुछ दिया होगा, कोई कुछ दिया होगा, जिसको इन लोगों ने लेके हर जगह पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया वहां पे। जिसमें सबसे पहले क्या है, शेक्सपियर सेट, शेक्सपियर का सर, विलियम शेक्सपियर। तो क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल द सिटीज, अब इनके सर को कैसे दिखाया गया, तो देखते हो ना सुबह के टाइम जो सूर्य निकलता है वो क्या आधा निकलता है, हाफ निकलता है, और ये देखो आधा, तो उस तरीके से बिकॉज शेक्सपियर तो ऐसे भी गंजे हैं, उनके सर पे तो बाल है नहीं, तो उस तरीके से उनका सर लग रहा है कैसे इसकी जैसे में सुबह का सूर्य जो है वो निकल रहा है, ठीक है। और सिविलाइज्ड डोम राइडिंग, और लग रहा है कि पूरे शहरों के बीच से एक सिविलाइज्ड डोम, डोम का मतलब मैंने वही बताया क्या, इसकी जो आधे राउंड फिगर में जो हाफ सर्कल जो होते हैं उनकी बात कर रहा है, तो उस तरीके से उनके सर को दिखाया गया है। इसके बाद और उसमें क्या दिखाया गया पिक्चरों में, वहां पे जो पिक्चर्स लगे हैं और क्या क्या उसमें है, तो एक में शेक्सपियर है, दूसरे में
बेलेट फ्लावरी मतलब फूलों के बागान टाइप में दिखाए गए हैं कहीं पे, जहाँ पे टायरलेस वैली को भी दिखाया गया है। फिर ओपन हैंडेड मैप, अब यहाँ पे देखो ओपन हैंडेड मैप की बात की गई है, मतलब क्या, मतलब एक ऐसा मैप दिखाया गया जिसमें पूरी दुनिया के लग्जरियस चीजों को दिखाया गया, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया जहाँ पे पूरी लग्जरियस लाइफ है जिसको हर बंदा जीना चाहता है, ठीक है। एंड येट खैर जो भी है, फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप, लेकिन वो जो भी मैप दिखा रहा हूँ, छोटा एग्जांपल, अगर मैं इमेजिन करो कि अगर एक बंदा जो रिक्शा चला रहा है, ठीक है, अब रिक्शा चलाने वाले के लिए मतलब मैं मैं वो ले जाऊं, पिक्चर ले जाऊं एरोप्लेन का, ठीक है, या फिर मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट का पिक्चर ले जाऊं, 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार जो भी है उसका रेस्टोरेंट, और एक गरीब बंदे का, या फिर हम अपने ही पास करते हैं, अगर हम लोग अपने पास उसको देखते हैं तो कहने का मतलब हमारा, मैं अपनी बात अगर करूं तो कहने का मतलब है कि हम लोग क्या वो 7 स्टार या फिर जो दुबई में जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे, अब कहने का मतलब बड़े बड़े जो एरिस्टोक्रेट्स हैं नहीं है, जो पूंजीपति है कैपिटलिस्ट है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे का पूरा रेस्टोरेंट बुक करा लेता है। लेकिन अब अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग के लिए क्या है, हम लोग के लिए बस कॉफी हाउस है, हम लोग का तो लाइफ यहाँ तक न सीमित है, हम लोग के लिए क्या है, हम लोग मिर्ची रेस्टोरेंट मतलब ये जाएगा, ये सब जगह पे हम लोग देख सकते हैं। अब वो मैकडोनल्ड की बात तो हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो सेम यहाँ पे क्या है, तो वो एक पिक्चर है, लेकिन हमारा अपना, हम लोग जमीन पे जो है ऑन ग्राउंड व्हाट इज फैक्ट फॉर अस, हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए छपरा में जो रेस्टोरेंट है वही हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो इन बच्चों की बात की जा रही है कि जो अलग अलग तरह का मैप इनके कमरे में आपने इनके क्लासरूम में जो डेकोरेट करके रखा है, उस मैप से इनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। इन बच्चों के लिए अपना लाइफ क्या है, रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है ग्राउंड पे, तो ये जो विंडोज के बाहर जो दिखाया जा रहा है वो इनका फैक्ट है। विंडोज के बाहर क्या है, कंजेस्टेड कॉलोनीज है, स्लम्स है, झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये इनका लाइफ है, ना कि वो जो मैप में दिखाया गया वो मैप उनका अपना लाइफ है, उनका अपना लाइफ नहीं है। गेटिंग यस नो, ध्यान देना। तो यहाँ पे आप वर्ड बता रहे हैं कि वो जो भी आप मैप लगा के रखे हो, जो भी अलग अलग तरह के पिक्चर्स लगा के रखे हो, नहीं है पूरे वर्ल्ड के बारे में डेकोरेशन दिखा रहे हो, ये उनका रियल लाइफ नहीं। उनका रियल लाइफ कहाँ पे है, तो उनका रियल लाइफ है जो खिड़की खोलोगे ना तो खिड़की के बाहर जो साइड दिखाई दे रहा है वो उनका ओरिजिनल लाइफ है। Where all their future painted with the fog, मतलब वो जगह, मतलब उनके स्लम्स झुग्गी झोपड़ी की बात कर रहा है, ये वो जगह है जहां पे इनका भविष्य है विद फॉग। फॉग का मतलब जहां पे दूर दूर तक लाइटिंग पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहा है, कुहासा कोहरा। गजब का इन बच्चों के फीचर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे पॉइंट, तो ये सेकेंड देखो पैराग्राफ में क्या बताया गया है, सेकेंड पैराग्राफ में उस क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया जिसमें शेक्सपियर है, बेलेट फ्लावरी या फिर आपके टायरलेस वैलीज है, प्लस और भी ज्यादा लग्जरियस चीजों को दिखाया गया है। मैंने वो ऐसी चीजों को दिखाया गया है जो कि वो बच्चे केवल सपने में भी उसको नहीं देख सकते। चिल्ड्रेन कुड नॉट सी these all pictures in their dreams too, सपनों में भी उनको ये सपने नहीं आएंगे कि वो लोग पिक्चर में देखते हैं, अच्छा 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 ये क्या बात है भाई, रेस्टोरेंट है, अच्छा ये गजब, ये घाटियां है, क्या खूबसूरत फ्लावर सब, ये होती है, तो क्या इससे उनका कोई कनेक्शन है, नहीं। जब खिड़की खोलते तो बात गजब नाली है, अच्छा यहाँ पे डस्ट है, डर्ट है, उन लोग एक रूम में पूरा फैमिली रहता है, हमारा लाइफ तो ये है ना कि ये है। तो यहाँ पे दिखाया गया है क्या चीज कि जहाँ पे वो बच्चे हैं जो उनका स्लमिंग एरियाज है, वहां पे उनका फ्यूचर जो है वो पेंटेड किया गया विद फॉग। फॉग का मतलब आपने देखा कुहासा, मतलब दूर दूर तक लाइटिंग पॉइंट नहीं है, मतलब वो प्लस उनके आने वाले जनरेशन प्लस उनके आने वाले जनरेशन सब के सब उसमें खत्म हो जाएंगे। A narrow street sealed in with the lead sky, मतलब एक पतला संक्राकार मतलब हल्का गली निकला हुआ है जो कि एकदम गहरे लीड स्काई का मतलब एकदम डार्क तरीके से है, जिसमें दूर दूर तक कहीं ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही है। जो आपने रिवर्स कैप या फिर स्टार्स को जो देखा है वो सब दूर दूर तक इन पे कोई उसका रिलेशन नहीं है। ओके, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट। अब यहाँ पे देखो शेक्सपियर को विकेट कहा गया है। विकेट मतलब बदमाश, नहीं है कि वास्तव में वो शैतान है। क्यों भाई, शेक्सपियर का फोटो हाँ दोस्त बोल सकते हो जो भी है। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट, मैप जो है वो बैड एग्जाम्पल थे। बैड एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों कहा गया, ध्यान देना, ये भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं सर कि द मैप इज कॉल्ड बैड एग्जाम्पल फॉर दो चिल्ड्रन हु वर स्टडीइंग इन क्या चीज एलिमेंट्री स्कूल ऑफ स्लम्स। उनके लिए बैड एग्जाम्पल्स क्यों है, तो बैड एग्जाम्पल्स क्यों है, ये सही है,
बैड एग्जांपल्स क्यों है? बिकॉज कहने का पॉइंट है कि जो देखो, कहने का मतलब अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको लंबे लंबे सपने दिखाने की भी जरूरत नहीं है। तो कंडीशंस क्या है कि भाई जो आप उनको उस डस्ट से अगर नहीं निकाल सकते, जिस कंजस्टेड एरियाज, जिस स्लम्स में वो रहते हैं वहां से नहीं निकाल सकते, तो फिर यह भी आपका राइट नहीं कि आप उनको ताजमहल और जम्मू कश्मीर के सपने दिखाएं, या फिर स्विट्जरलैंड के बारे में उनको पता है, दुबई, इराक, मतलब ये सब लग्जरियस लाइफ के बारे में पता है। क्योंकि ये अगर आप बता रहे तो आप टेम्प्ट कर रहे हो, आप ये सारे पिक्चर्स लगा के उनके ऊपर दबाव दे रहे हैं। किस लिए? टू स्टील, चोरी करने के लिए। तो क्लियर है कि जब तक हम, होता ना कि कहा जाता है क्या, इसकी जरूरतें कम तब रहेगा आपके जमीर में दम, नहीं है। तो यहाँ पे आपने कहा कि ये सारी चीजों को दिखा के आप क्या दिखाना चाहते हो? उनकी जरूरतों को बढ़ाना चाहते हो। जब उनके नीड्स जब बढ़ेंगे तो क्लियर है कि नीड्स बढ़ेंगे तो अपॉर्चुनिटी तो नहीं बढ़ रहा, अपॉर्चुनिटी तो वो स्लम्स एरिया में ही रहना है उसको। तो स्लम्स एरिया में ही जब रहना तो क्या करना पड़ेगा उनको? क्लियर है कि उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उनको कुछ रॉन्ग एक्टिविटीज का यूज करना पड़ेगा। और इसमें भी मैंने आपको बता दिया था एक पोएट्री की, फायर एंड आइस, डिजायर्स, बहुत डेंजरस वर्ड से। डिजायर जो है बहुत ही ज्यादा डेंजर वर्ड है, जो कि टेम्प्ट करता है किसी को भी रॉन्ग एक्टिविटीज को करने के लिए। तो यहाँ पे बताएगा कि वो जो मैप है, जिस मैप में आपने अलग अलग लग्जरियस लाइफ को दिखाया, वो बैड एग्जाम्पल है। किसके लिए? उन बच्चों के लिए जिसमें सीप है, सन है और लविंग पॉइंट्स है, जो लग्जरियस लाइफ है, उन सब की बात कर रहा है। क्यों? बिकॉज जो भी चीजें दिखाई गई है लग्जरियस थिंग्स, वो सब टेम्प्ट कर रही हैं किनको? वैसे चिल्ड्रन को जो स्लम्स एरिया में रह रहे हैं। क्या के लिए? टू स्टील, चोरी करने के लिए। भैया अपने ख्वाब को देखो, वो लग्जरियस लाइफ है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, पूरा करो। तो भाई मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है नहीं कि मैं पूरा करूंगा, तो करूंगा क्या? रॉन्ग एक्टिविटीज यूज करूंगा, चोरी करूंगा, क्राइम करूंगा, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये बैड एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to the endless night। अब कहने का मतलब है कि ये बच्चे जो हैं, इनकी जिंदगी कहाँ पे गुजर रही है? वो क्रैम्प होल का मतलब चूहे की तरह छोटे छोटे बिल है। मतलब क्या? जो छोटे छोटे होल्स का मतलब अब एक एक रूम बना के वो लोग रह रहे हैं, एक एक रूम में पूरी की पूरी फैमिली रह रही है, नहीं है, उस तरह क्रैम्प्ड होल में है। और इनकी जिंदगी जो है वो क्या है? एंडलेस नाइट है। फॉग से शुरू होती है और एंडलेस नाइट, मतलब इनका पीछे का पास्ट जनरेशन भी वहीं पे गुजरा, इनका जनरेशन वहीं गुजरा, आने वाला जनरेशन भी वहीं पे गुजरेगा। मतलब ये दूर दूर तक कहीं लाइटिंग का पॉइंट नहीं दिखाया जा रहा। ऑन देयर स्लैग हिप these children wear skins peeped through by bones and spectacle of steel। देखो यहाँ पे ये जो कचरों के ढेर, स्लैग हिप मतलब कचरों का जो ढेर जहाँ पे वो लोग रहते हैं। अरे बड़े बड़े लोगों के लिए तो कचरे का ढेर ही है। अभी आपने देखा कि एक न्यूज निकला था, मैं बता रहा हूँ 2-4-5-10 दिन पहले मैंने देखा था कि भाई महाराष्ट्र में रेलवे के आजू बाजू में जो झुग्गी झोपड़ियां, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको हटाइए, साफ कीजिए उसको। तो आपके नजर में वो झुग्गी झोपड़ी है, बट वहां पे जो बंदे रह रहे हैं उनके लिए तो वो उनका अपना घर है, उनका ये घर है। तो क्लियर है कि चलो ठीक है, झुग्गी झोपड़ी हटाना हटाइए, उन लोगों को कहीं शेल्टर दे दीजिए। जो अपार्टमेंट में तुम लोग तरीके से आप लोग रह रहे हो, लीडर्स हमारे, उनमें से 1-2 रूम इनको भी दीजिए, शेयर कीजिए इनके बाद। उसके बाद झुग्गी झोपड़ी को हटाइए। अब किसी का आशियाना, किसी का घर जो है शेल्टर को डिस्ट्रॉय कर दो, उसको फुटपाथ पे लेके चले जाओ, तो फुटपाथ पे रहने से अच्छा ना स्लम है। और अगर वो स्लम है तो इसके पीछे का रीजन कौन है? यू द पॉलिटिशियंस, आप लोग हैं इसके पीछे का रीजन। तो यहाँ पे उन लोगों के जो झुग्गी झोपड़ी है उसको स्लैग हिप्स कहा गया है, ठीक है। नहीं, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अपने पे पर्टिकुलर मत ले लो, मैंने ये पॉलिटिशियंस की बात करा है, या फिर जो लोग अथॉरिटी में जो पावर में है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो चिल्ड्रन है, इन बच्चों की बात करें तो वियर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स। अब देखो यहाँ पे लग रहा है कि उनका स्किन जो है उसके अंदर पे हड्डियां बाहर निकल जाएंगी। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि उनके बॉडी में जान ही नहीं है, मांस ही नहीं है, मसल्स ही नहीं है, पूरे एकदम पतले दुबले एकदम है, नहीं है, उस तरीके से इनका बताया जा रहा है। अब प्लस ये कुछ बच्चे चश्मा पहने हुए हैं, और चश्मा किस चीज का? तो स्टील का बना हुआ है। स्टील का चश्मा कोई पहनता है आज के डेट में? अगर दे दीजिए पहनने के लिए, नो बड़ी। और वो भी चश्मे में जो ग्लास है, वो ग्लास कैसा है? पूरा टूटा हुआ है, टूटा फटा है। स्टील विथ मेंडेड ग्लास। मेंडेड ग्लास का मतलब क्या हुआ? मेंडेड ग्लास का मतलब टूटे उटे हैं, उसको रिपेयर करके वो चश्मे को कैसे भी करके ये लोग पहन रहे हैं। आगे है कि ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। अब देखो इनका पूरा जो जिंदगी है, पूरी जो दुनिया है, वो कहां तक है? उस फॉगी स्लम्स तक, वो स्लम झुग्गी झोपड़ी तक है, जो कि फॉगी बताया गया है।
लाइटेड नहीं बताया गया। क्यों? बिकॉज डार्कनेस छाया हुआ है वहां पे, ना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, ना किसी पॉलिटिशियन का ध्यान है, ना किसी अथॉरिटी के मेंबर्स का ध्यान है, ना म्युनिसिपैलिटी का ध्यान है, किसी का nobody is taking care about the slums. So block their maps with slum as big as dome. तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, पोएट बता रहे हैं, इसलिए भैया वो जो मैप बनाए हो ना तुम लोग बहुत बड़ा, उस मैप में पूरा लग्जरियस लाइफ दिखाए हो, उस मैप में एक ऐसा प्लेस दे दो, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दीजिए जहां पे इस झुग्गी झोपड़ी को भी दिखाया जाए। भाई ये भी है हमारे देश में। देखना जो विदेशी आते हैं ना, फॉरेनर आते हैं, जो फॉरेनर आपके देश में घूमने आते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्या वो ताजमहल का पिक्चर लेते हैं, मुकेश अंबानी, भैया 1 मिनट रुको, हम आपको आपका फोटो लेना है, ऑटोग्राफ को पिक लेना है, वो लेते हैं नहीं, आपके देश की गरीबी को देखते हैं। वो लोग भीख मांग रहे, अच्छा यू बेगिंग हियर, वेट, अब एक पिक्चर लेगा, कुछ पैसे भी आपको देगा। और ये ले जाकर विदेशों में क्या दिखाता है, भाई देखो इंडिया में अभी भी गरीबी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया जो मैप है, उस मैप में तुम केवल लग्जरियस लाइफ देगा, तो नेताजी लोग को तो केवल लग्जरियस लाइफ दिखा रहा है, वो तो बोले भाई देश में गरीबी ही नहीं है, देश में एकदम प्लस पॉइंट है, नहीं है कहीं कोई माइनस पॉइंट नहीं है। तो जब तक उसमें वो प्लॉटिंग नहीं आएगा, आप इस झुग्गी झोपड़ी को भी नहीं दिखाओगे, वो लीडरों के पास ये पॉइंट नहीं जाएगा, और वो नहीं जाएगा तो इसके बारे में वो तो क्या ऐसे भी नहीं सोचेंगे। तो इनका पॉइंट है कि भैया जिस तरह के डोम जो बड़े बड़े टाउन को दिखाया हो, बड़े बड़े इमारतों को दिखाया हो, उस मैप में वहां पे एक छोटा पे जगह पे हमारे झुग्गी झोपड़ी को भी दिखा दो। लास्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यू अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। अब देखो यहाँ पे किन के ऊपर उन्होंने क्लेम किया है कि आखिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। तो सबसे पहले आया है गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर। गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर। गवर्नर इंस्पेक्टर तो आपके अथॉरिटी के लोग हैं, ये विजिटर मतलब बाहर के लोग जो घूमने जाते हैं। जैसे मैं आप देखते हो ना कि अभी बहुत सारे इस तरह के आपके ह्यूमैनिटी वाले सामने स्टैंड हो जाते हैं, नहीं ये है वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, दिस एंड दैट जो भी है। बट अब यहाँ पे देखो कि वो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में ना सोचे कि कोई ह्यूमन राइट के बंदे हैं, ना कोई इंस्पेक्टर है, ना कोई गवर्नर है, सब के सब लोग यहाँ पे हैं, सब के सब लोग। कैटाकॉम ये तो आगे मैं बता रहा था, इसका मतलब है ग्रेव वाला पॉइंट, कि एक ऐसा रूम जिसके अंदर आप पूरी तरह पैक हो जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी जाने का कोई संभावना नहीं होता है। जैसे मैं ग्रेव समझ सकते हो, कब्र जो होते हैं, उस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, किसी का भी इन लोग के प्रति ध्यान नहीं है, ठीक है। हाँ, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज। तो ये मैप जो है, मतलब इंस्पेक्टर, गवर्नर जो है, जो विजिटर है, अगर वो कोशिश करे तो ये जो मैप में जो चीजें दिखाई गई है, ये मैप उनका अपना विंडो बन सकता है, मतलब उनको भी वो लाइफ मिल सकता है, और वो इन खिड़कियों को ब्रेक करके वो आगे निकल सकते हैं। That set upon their lives like catacomb. Catacomb का मतलब ग्रेव, जो कब्र की तरह, मतलब एक फाउंडेशन की तरह चारों तरफ इन लोगों को कवर करके रख दिया है, कवर करके रखा है, जहां से इन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर ये गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर चाहे तो उस कैटाकॉम्ब को ब्रेक कर सकते हैं, और जो मैप में जो चीजों को दिखाएगा वो इनकी अपनी जिंदगी बन सकती है। लेकिन इसमें अथॉरिटी को इंपॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ेगा। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तोड़ दो इन दीवारों को, तोड़ दो इन दीवारों को। कब तक? जब तक कि इन लोगों को वो मैप वाला लाइफ है वो ना मिल जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। और ये जो बच्चे हैं, जो इस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको बाहर निकालो, और बाहर निकाल के ग्रीन फील्ड की तरफ, ग्रीन फील्ड मतलब नेचर से इनकी मुलाकात कराओ। अभी तक कहाँ पे वो लोग हैं? अभी तक इस एलिमेंट्री स्कूल में आते हैं, नहीं तो वो कंजेस्टेड अपने स्लम्स में जाते हैं, बस इनका लाइफ इतना तक ही सीमित है। तो ये सब चीजों को ब्रेक करो, इनको ग्रीन फील्ड, नेचर से, ओरिजिनल जो नेचर है, रियलिटी है, उससे इनकी मुलाकात कराओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड। और इनको आजादी दो। ये गोल्ड सैंड मतलब क्या चीज? एकदम खुले आसमान के नीचे वो दौड़ सके, जो चाहे वो कर सके। एंड लेट देयर टोंग्स, और इनको एंड लेट देयर टोंग्स रन नेक इनटू द बुक व्हाइट एंड ग्रीन लिप्स। और इनको आजादी दो कि ये पढ़ सके, बुक्स पढ़ सके, प्लस नेचर को पढ़ सके कि नेचर में क्या है, नहीं है, वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, मतलब इनकी आजादी की बात इसमें की गई है। तो ये कौन कर सकता है?
ये गवर्नर, इंस्पेक्टर या जो विजिटर, जो अथॉरिटी में लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये सब करेंगे। हिस्ट्री, देयर whose लैंग्वेज इज द सन, मतलब इतिहास उसी का रचा जाता है, मतलब इतिहास वही रचता है जो सूर्य की तरह जलता है। नहीं है, ये लास्ट में बड़ा बेहतरीन पॉइंट दिया गया है। बिकम, टू बिकम द सन, सन बनने के लिए पहले आपको यू विल हैव टू लर्न हाउ टू बर्न, ये भी आपको सीखना है। तो ये पोएम है, ठीक है, इससे कुछ वर्ड्स भी आप लोग तो देख ही रहे हो ये सारे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे, ध्यान देना, फोकस करेंगे आप लोग। अब ओके वेट, पहले 2 मिनट हम देख ले कितने स्टूडेंट हैं। 15 हो गए, गायब हो गए पर चलो ठीक है। हम लोग देखो पहले क्वेश्चन से आप लोग आंसर्स करोगे, जिसको भी पता होगा वो आंसर को अपना वो कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द, ओके, द टॉल गर्ल विथ हर हेड वेट डाउन मींस, वो जो लंबी लड़की है उसने अपने सर को झुकाया हुआ है और बैठी हुई है, ये क्या इंडिकेट करना चाहता है? द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड, लड़की बीमार और पूरी थकी हुई है। Has her head bent with shame, शर्म के मारे अपने सर को झुका के उसने रखा है। या फिर has untidy hair, या फिर उसके बाल जो गंदे हैं इसलिए उसने सर को झुका के रखा। क्या होगा? ABCD फास्ट। वो देखो ये प्रत्युष ही बोलता है। oh no. ए सही है, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन है द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज मीन्स, वो जो पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज, इसका मतलब क्या है? द बॉय इज लाइक एंड secretive, thin, hungry and weak, या फिर unpleasant looking। 1 2 3। ये आई नया दे दिया क्या भाई? आई भी है क्या इसमें? चलो ठीक है, मैं समझ गया भैया, मैं समझ गया, सी बी सही है। अगला एक क्वेश्चन ध्यान देना, द स्टंटेड अनलकी हेयर ear of twisted bones means, the stunted unlucky ear of twisted bones means the boy has an inherited disability, was short and bony, his, क्या होगा फास्ट? ए सही है, ए सही है। His eyes live in a dream, a squirrel game in the tree room other than this mean, तो उसकी आंखों में सपना है, वो क्या खेलना चाहता है? स्क्वायरल गेम, पेड़ों पे ओपनली। क्या इसका मतलब है? द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, भविष्य के लिए सोच है कि गजब का मेरा भविष्य अच्छा होगा। मेंटली यहाँ पे पागल है, दिमाग पे पागल है, क्रेजी है। या फिर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उससे वो पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट है। सी सही है, वेरी गुड, ओके सही है। अगला ये ध्यान देना, द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू द रूटलेस वीड्स, बच्चों के जो चेहरे हैं उसको रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया गया है। आखिर क्यों? क्योंकि वे लोग क्या है? दे आर इनसिक्योर, दे आर इल फेड, दे आर वेस्टर्स। रूटलेस वीड्स के रूप में किसको बोलो? एबीसी फास्ट। डी का आंसर 3 था, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। इसका आंसर बताओ? आर वेस्टर्स, सही है। ओके चलो अब कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब इसको तो लिखोगे नहीं, अब इसको आप लोग बोलोगे, जिसको भी बोलना होगा आप लोग हैंड को रेज, यहाँ पे अपना, यहाँ पे चैट में आप लिख दो ना कि आई, मेरे को बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड रेज भी करोगे तो मेरे को ज्यादा दिखाई देगा नहीं। अच्छा नहीं बोलेगा तो रिजल्ट लाएगा अपना, फिर समझते रहना अपना। What do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? Raise your hands.
थ्री पार्टिसिपेंट्स, बस 3 ही पार्टिसिपेंट्स ने हैंड को रेज किया। ओके, आप बताएं। चलो रितु बताइए, टेल मी द आंसर। सर सावर क्रीम यहाँ पे शो करता है अनप्लीजेंट, और the poet has used this expression to suggest the decaying aspect of the surrounding. Or sir, and these unpleasant walls show the pathetic condition of the lips of these children. The whole atmosphere is unpleasant. Okay, the same question for another student, Anam Fatma. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, आंसर बताएं। सर इसमें द कलर ऑफ सोल क्रीम इज वाइट बट नॉट प्लेजेंट टू लुक एट। द पोएट यूज्ड द एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द वाइट क्लासेस रूम wall which are also white but not pleasant looking. Something more? और कोई स्टूडेंट? निकिता सिंह। एक अंकिता नाम के स्टूडेंट। ओके, बस इतने ही लोग हैं, 13 हो गए। तान्या राज। तान्या, आवाज जा रही है मेरे को? आपको मेरी आवाज जा रही है? आपको मेरी आवाज जा रही है? आपको मेरी आवाज जा रही है? बोल रहे हो क्या? बोल रहे हो? यहाँ पे आप चैट पे भी लिख सकते हो यस या नो। आपकी तो मेरे को आवाज ही नहीं आ रही है। बोल रहे हो कि क्या कर रहे हो? ओके। श्वेता, द सेम क्वेश्चन। हाँ, सेम क्वेश्चन फॉर यू। तान्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं। ओके, चलो ठीक है। अब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर हाँ, बोलिए। ओके, लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द वॉल। चलो ठीक है, म्यूट कर लो अपने को, बिकॉज आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही है। देखो अगला क्वेश्चन, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ द शेक्सपियर, बिल्डिंग विद डोम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। हाउ डू दीज कॉन्ट्रैक्ट विद द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन? रेज योर हैंड्स फास्ट, सब आंसर्स करेंगे इसका। जो मैप है और बच्चों की जो जिंदगी है, दोनों में क्या कॉन्ट्रडिक्शंस वहां पे दिखाई दे रहा है? क्या दोनों में जस्ट अपोजिट है? ओके, चलो प्रत्यूष। प्रत्यूष,
Yes, sir. हाँ बोलिए. Here, through these pictures, the poet wants to suggest the prosperity, progress, well-being, and development of the civilized world. But he is not considering the slum world of these poor children who are in trouble condition in their state of life. They are devoid of education, money, and other necessity of life. But the poet only considers um, the developed citizens who are living in the urban society, and not considering those people who are in who are in bad condition, which is provoking them to steal something to be better, to improve their condition. Okay, means according to you, the poet, the total attention, the total focus of poem was on क्या चीज? Urban life, not Yes, sir. rural and slums life. Yes, Okay, sir. Shivani, the same question is for you. गुड इवनिंग सर. Evening. यस सर. सर शेक्सपियर का जो फोटो लगा है और उसके अलावा वर्ल्ड मैप लगे हुए हैं, ब्यूटीफुल वैली का पिक्चर है सर, ये सारी चीजें बिल्कुल ही अलग है इन स्लम एरिया के बच्चों से, क्योंकि जब ये अपने घर का विंडो खोलते हैं या अपने स्कूल का विंडो खोलते हैं तो उनको हर जगह सिर्फ कंजस्टेड एरिया दिखता है, गंदगी दिखती है, हर तरफ से गंदे स्मेल आ रहे होते हैं. और साथ ही ये तो अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, मतलब इनको ढंग से खाना नहीं मिल पाता है, ये जहाँ रहते हैं वो घर वो एरिया सुरक्षित नहीं है, तो ये सिक्योरिटी और फूड जैसे बेसिक नीड्स को ये फुलफिल नहीं कर पाते, तो फिर ये उतने बड़े रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे, या फिर जो भी वहाँ पे जगह का फोटो लगा था वो वहाँ पे कैसे जाएंगे. इसीलिए ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें यहाँ पे दिखाया गया है. Okay, the same question is for Sweta. और कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? एनीबॉडी, एनीवन? शाश्वत, ओके बोलिए, आप बोलो. शाश्वत बोलिए. Yes, sir. हाँ बोलो. These lines totally contrast with the world of the children living in the slum. They get half education. The value of education for the children is quite low. And the second picture tells us about the buildings with domes that are the example of the world that are unknown to the children living in the slum. The world map because the slums, their world cannot be located there. The Okay, और the civilized world it consists of beautiful valley with rivers and many natural sceneries, but the slums consist of polluted drainage, polluted sky, and many broken window panes, and there was no natural beauty in the slums. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना तरीके समझिएगा कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स एंड हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड अ चेंज. मतलब कैसे, व्हाट डज द पोएट वांट्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या चाहिए उसको, एंड व्हाट वर द स्टेप्स व्हिच वर यूज्ड टू इंप्रूव देयर लाइफस्टाइल. किस तरह के स्टेप्स लेने हैं जिससे कि उनका लाइफस्टाइल बदल जाए. चलो इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देगा? एनीवन? रेज योर हैंड्स. सबके हैंड्स उठने चाहिए, याद रखिएगा. चलो अब एक न्यू स्टूडेंट की तरफ हम लोग चलते हैं. वर्षा सिंह, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. तो देखो मैं जितने लोगों का नाम बोल रहा हूँ वो स्टूडेंट नाम आंसर्स नहीं कर रही है. रिकॉर्डिंग आप लोग तो पता है कि रिकॉर्डिंग होता है, और रिकॉर्डिंग होता तो डायरेक्ट ये एक वो पॉइंट होता है, ये डायरेक्ट आपके पेरेंट्स से बात होंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम है कि क्या है नहीं है, ये तो आप लोग डिस्कस कीजिए. वर्षा सिंह,
आपको मेरी आवाज जा रही है वर्षा? Sir, आपको मेरी Excuse आवाज जा me, रही है? sir. हाँ बोले, sir, अब बोलो बोलो, sir, अब बोलिए। आप कौन बोल, नाम पहले अपना बताओ, कौन बोल रहे हो? sir, निकिता. अच्छा बोलिए। सर बहुत ज्यादा वॉइस मेरा लैगिंग कर रहा है एंड कनेक्शन भी फेल हो जा रहा है. नहीं, आपकी आवाज मेरे को क्लियर आ रही है, आप आंसर बताओ। अब करो, आप आंसर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो। निकिता, सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। आखिर जो पोएट है, वो जो स्लम्स में जो बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए पोएट का क्या डिमांड है? पोएट क्या चाहता है, क्या उन लोग को दिया जाए कि उनका लाइफ स्टाइल जो वो बदले, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं? अच्छा वर्षा, और कोई है? 11 स्टूडेंट हो गए, चलिए। बैक से कोई स्टूडेंट बोलना चाहेगा? जैसे मैं नाम ले रहा हूं, बोलना है तो बोले, नहीं बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा, तान्या, एमडी शारिक, श्वेता, हर्ष, तो ये स्टूडेंट आंसर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो ये एक वो पॉइंट हो रहा है, आप लोगों को क्या बोला जाता है 12th में, आप लोगों को तो वो भी नहीं किया जाता। चलो शिवानी, द सेम क्वेश्चन फॉर यू। यस सर। सर इसमें पोएट सबसे पहले तो शेक्सपियर के ऊपर सटायर करते हुए ये बात कहते हैं कि जिस तरीके से क्लासरूम में ब्यूटीफुल वैली का फोटो लगा है, उस तरीके से ही स्लम एरिया का भी फोटो लगा होना चाहिए। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब भी कोई गवर्नर आए, वहाँ इंस्पेक्टर हो या कोई विजिटर आए, तो वो सिर्फ उस मोमेंट को कैप्चर ना करे, वो उसको ठीक करने की कोशिश करे। जिस तरीके से जो वहाँ के स्लम एरिया के बच्चे हैं वो कैटाकॉम्स में रह रहे हैं, मतलब कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो बंद है हर तरफ से, तो उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो मतलब जो हमारे नेचर का रियल ब्यूटी है, वो उस रियल ब्यूटी को देख सकें, वो मतलब खुले आसमान में वो दौड़ सके, वो सारी ब्यूटी को वो देखें। और बस यही है सर, मतलब यही वो चाहते हैं। ओके, अनम फातिमा। यस सर। बोले आंसर। सर जो पोएट है ना, वो सर जो चिल्ड्रन को ना बेटर लाइफ देना चाहते थे, और ही वांट्स टू शुड बी बेटर सराउंडिंग एंड बेटर अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन फॉर द स्टडी and to build up their career too. Shashwat, the same question is for you. The poet wants the children of the slum to venture into the outside world, beyond the boundaries of their slums, and experience a better life that can ascertain the facts about their present status and the future. The elementary school in the slum. Okay, the same question is for Tanya. Tanya Raj. The same question is for Tanya. आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके, रितु। यस सर। सर जो पोएट है वो तो पहले चाहते हैं कि वो लोग जो डर्टी एरिया में रहते हैं, तो वहाँ से वो जो स्टूडेंट है वहाँ से उसको निकाला जाए, फिर वो नेचर के कांटेक्ट में आए और वो लोग को अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छा फूड मिले, अच्छा शेल्टर मिले, और हाइजीन वगैरह भी अच्छा हो उनका। ओके, और सर वो लोग
और सर वो प्रोग्रेस करे और उन पे जो सोशल जो जितने जो सोशल म्युनिसिपल ये लोग का हेल्प मिले ताकि वो लोग प्रोग्रेस कर पाए। मतलब अथॉरिटी के लोग उनका सपोर्ट करें। यस सर। केवल अथॉरिटी की, वी द कॉमन पीपल टू। यस सर, दोनों कॉमन पीपल भी और अथॉरिटी के भी लोग। ओके, और कोई एनीबॉडी और कोई बताना चाहेगा आंसर? लास्ट आपका चल पॉइंट। तान्या, आप केवल हैंड को रेज करके रखे हो और आंसर बता नहीं रहे हो आप। बोलिए आंसर। हेलो हाँ बोलिए आंसर, आपकी आवाज आ रही है। सर, क्वेश्चन आंसर। आप रहने, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप रहने दें। हेलो आप बोलिए। सर, the parent desire the children to reach born fulfilling life, live a life this year. Islam they not maintain breast and isolate from rest of the world. Like they can change properly if this opportunity to see the outhands extra is there. They can give better opportunities and give opportunity for better education. ओके ओके लीव, चलो ठीक है, सही है। अब ये बताओ, कल नेक्स्ट हम लोग को विस्टास में हम लोग एंट्री कर। ओके ओके, इट्स एनफ। हम लोग ये बताओ कि विस्टास जो आपका बुक है, नेक्स्ट जो बुक है उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। अभी फ्लेमिंगो के कोई और चैप्टर आप लोग को रिवीजन करने हैं? अब फ्लेमिंगो का कोई चैप्टर किसी तरह का लिटरेचर या फिर पोएट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो प्रॉब्लम, नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम? सर आप हाँ बोले। अब स्टार्स पढ़ना है तो 5 चैप्टर है ना, 5 या 6 चैप्टर में तो आपका कितना, मतलब 6 7 और 8 क्लासेस में आपके फाइनल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इसी को फ्लेमिंगो को फिर से एक बार रिकैप करना चाहोगे या फिर हम लोग विस्टास में एंट्री कर जाएंगे? एवरीवन, ओके तो विस्टास का, चलो ठीक है ओके। तो एक आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, विस्टास का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर को आप लोग तरीके से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है? रीड कर लोगे तो यहाँ पे जब हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इससे कुछ फायदे मिलेंगे आपको। तो ठीक है, इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर वर्कआउट करेंगे। तो ब्रेक लेंगे हम लोग और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ। ओके, और क्वेश्चन का आंसर देना सीखे आप लोग। ओके।